वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। ओके, अब आज मैं आपको स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 2 समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके और उसका मतलब समझाती हूँ हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन का ड्रॉ यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे हमें क्या पूछा है तो पहले आप समझ लीजिए। इन द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई, यानी जो फिगर है आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब पहले इसमें क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपको पेयर्स बताने हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। नंबर 2 पे क्या बताना है, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थर्ड में बताना है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। फोर्थ पार्ट में बताना है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप घबराएं ना, पहले समझ लीजिए कि ये हमारी एक लाइन ए है एक बी है, ये हम इसको ट्रांसवर्सल्स बोलते हैं, जो हमें यहाँ पे इस तरह से जो सी लाइन इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, अब इस पे ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, यहाँ पर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में आपसे ये पूछा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स पूछे हैं, आपके पेयर्स पूछे हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स पूछे हैं। तो अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताया, जैसे लाइन ए पर क्या है एंगल 1, तो लाइन बी पे क्या है हमारे 1 की जगह पे एंगल 5। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में आप कह सकते हैं एंगल 1 और 5 क्या है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसके पेयर्स बताने, तो एक तो पेयर्स हमारा यही बन गया, तो हमारे कितने पेयर्स बन सकते हैं, 4 पेयर्स बन सकते हैं। 4 की अब इस तरह से मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो एंगल 1 यहाँ पे जैसे पहला नंबर, यानी इसके कितने करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ भी 4 ही हैं, भाई तो इनके पेयर्स बन गए। तो पहला हो गया एंगल 1, एंगल 1 करस्पॉन्डिंग एंगल 1 जहां पर है, तो बी लाइन पे हमारा क्या है एंगल 5। ओके, एंड एंगल 2 यहाँ पे क्या लिखे हम एंगल 2, तो एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा हमारा एंगल 6। ठीक, अब हम एंगल 3 लिखे, यहाँ पे क्या लिखे एंगल 3, तो एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा एंगल 7, क्योंकि ये नीचे है तो ये भी हम यहाँ नीचे ही लेंगे। ठीक है, एंगल 7। थर्ड यहाँ तक हो गया। फोर्थ में चलो इधर लिख देते हैं इसको, फोर्थ। अब हम क्या ये हमने 3 तक ले लिया, 4 एंगल 4, एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा एंगल 8। ठीक, तो इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल है हम के जो पेयर बनाए हमारे कितने पेयर बन गए 4 पेयर बन गए। द 4 पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 5, यानी एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग क्या है 5, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग कितना है एंगल 6, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7 है, एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8। ठीक, अब आपसे दूसरे में पूछा है कि आपको बताना है कि पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पूछा है। तो आपसे तो इसमें अल्टरनेट कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि एक इधर एक इधर, तो इसके कितने पेयर्स बन जाएंगे 2 पेयर्स बन जाएंगे। तो 2 पेयर्स बन जाएंगे, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं एंगल 2 का अल्टरनेट क्या होगा इंटीरियर 8। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, और अल्टरनेट का होता है क्रॉस में, इस तरह से जेड टाइप बन जाएगा। जैसे 3 है तो 5 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2, एंगल 2 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा 8, यहाँ कॉमा लगा है इस तरह से एंगल 8। ओके, अब एंगल 3, एंगल 3 का अल्टरनेट कितना हो जाएगा एंगल 5। तो कितने पेयर्स बन गए इसमें 2 पेयर्स बन गए। और क्या कैसे पेयर्स हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी अंदर है और अल्टरनेट है। तो ये हमारे एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल 8, एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल 5। थर्ड में हमसे क्या पूछा द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब आपसे पूछा सेम, जो ट्रांसवर्सल है ये हमारी सी लाइन है सेम साइड, तो ये हमारे इस तरह से। ठीक है, ये वाली जो लाइन है हमारी सी, तो एंगल 3 और 8 क्या है हमारे 2 पेयर्स बन जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 8 सेम साइड हो गया, और एंगल 2 के एंगल 5, ये है हमारे सेम साइड ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब आपको फोर्थ में पूछा है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी 4 पेयर्स होंगे। कितने होंगे 4 पेयर, क्योंकि एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा 3, यानी वर्टिकली अपोजिट इस तरह से होता है। तो एंगल 1 का वर्टिकल एंगल कितना होगा एंगल 3। ठीक, एंगल 2
एंगल 2 का वर्टिकली एंगल होगा एंगल 4, ठीक है। एंगल 5 का वर्टिकल एंगल क्या होगा एंगल 7, और इसका 4 मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। एंगल 5 तक दे दिया मैंने, और एंगल 6 का एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अब एक बार आप समझ लीजिए कि आपसे ये पूछा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स पूछे थे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कौन कौन से, इसमें 4 पेयर्स बनेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के। लाइन ए, लाइन बी, जैसा लाइन ए पे ऐसे हमारा लाइन बी पे शो होता है। तो एंगल 1, एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2, एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 4 एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ये आपको याद होना चाहिए। फिर पूछा था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट में क्या होता है इस तरह से आ जाता है जेड टाइप में। तो यहाँ पे एंगल 3 है तो हम इधर की तरफ देखेंगे, तो एंगल 3 और 5 क्या है हमारे अल्टरनेट है। एंगल 8 और एंगल 2 ये भी हमारे अल्टरनेट है। थर्ड में पूछा था सेम साइड, तो एंगल 3 और एंगल 8 और एंगल 2 और एंगल 5। फिर पूछा था आपसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 एंगल 3, एंगल 2 एंगल 4, एंगल 5 एंगल 7, एंगल 8 एंगल 6, ये हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो हम आपको इस तरह से शो करना था और आपको समझ में भी आया होगा। ओके।